गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे ईवीएस वर्कबुक में। ईवीएस वर्कबुक में ओपन करेंगे पेज नंबर 5454। चैप्टर नंबर 13 का हेडिंग था शेयरिंग अवर फीलिंग, मतलब कि हम जो हमारी फीलिंग शेयर करते हैं सबके साथ वो। अवर फीलिंग्स शुड बी शेयर्ड विथ दोज ऑफ अदर पीपल। तो हम जो फील करते हैं वो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। बोथ सीनियर सिटीजन्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल शुड बी टेकन केयर ऑफ। और जो हमारे से उम्र में बड़े होते हैं, एज में बड़े होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसकी हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अ फिजिकली चैलेंज पर्सन इफ़ ही और शी आस्क फॉर हेल्प। और जिसकी बॉडी में कुछ कमी है, जैसे कि किसी की आंखें नहीं हैं, या कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है, या कोई देख नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो ऐसे जो बॉडी से फिज़िकली चैलेंज है, मतलब कि उसको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। द ब्रेली स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली, हेल्प द ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट। तो जो देख नहीं सकते उनके लिए ऐसी ब्रेली स्क्रिप्ट है। तो ब्रेली स्क्रिप्ट किसने बनाई है? लुइस ब्रेली ने, जिससे वो पढ़ लिख सके। देर आर 6 पॉइंट इन दिस स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट में सभी लेटर्स में कितने पॉइंट होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, सब में 6 पॉइंट होते हैं। 1 हैज़ टू टच एंड फील द रेज्ड डॉट ऑन द पेपर टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट। तो जो देख नहीं सकते उसको पढ़ना है, तो जो वो पेज है उसके ऊपर उसकी फिंगर से टच करके फिल करना है, जिससे वो पढ़ सके। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन द स्क्रिप्ट। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। वन कैन राइट द ब्रेली नाउ यूजिंग द कंप्यूटर। और अब तो ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि जिससे कंप्यूटर में भी ब्रेली लैंग्वेज से वो टाइप कर सके। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर है, तो उसका कीबोर्ड कैसा आता है? ब्रेली लैंग्वेज वाला ऐसा आता है। तो वो टाइप करके भी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे ब्रेली लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट दिए, A to Z दिए है कि नहीं? तो जो बड़े डॉट है वो ऐसे ऊपर से निकले हुए होंगे, और जो छोटे डॉट है वो बैठे हुए होंगे। फिर सभी लेटर्स में देखो 6 डॉट कंपलसरी है। तो ब्रेली लैंग्वेज में ABCD ऐसे बनती है। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, द स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड इज नॉन एज। तो जो देख नहीं सकते उनके लिए जो पढ़ लिखने की लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज कौन सी है? तो ए फ्रेल, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं है। बी ब्रीली, हाँ तो ब्रीली लैंग्वेज तो है ही, तो टिक करेंगे ब्रीली। सी ड्रॉल, तो ये भी नहीं सुना है। डी नन ऑफ दिस, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ब्रेली स्क्रिप्ट से वो पढ़ लिख सकते हैं। सेकेंड, ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड ब्लैंक। तो ब्रेली लैंग्वेज में अगर पढ़ना है तो हमारी फिंगर हमें किसके ऊपर रखनी है? 1 डैश, तो नहीं, डैश तो होता ही नहीं है। बी स्टिक, स्टिक मतलब कि लकड़ी, तो ये भी नहीं होती है। सी डॉट, हाँ डॉट होते हैं। और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड, ब्रेली स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लैंक। तो ब्रेली स्क्रिप्ट किसने बनाई थी? ए लुइस ब्रेली, हाँ। बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, नो। सर आइजैक न्यूटन, नो। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है? लुइस ब्रेली। 4, लुइस ब्रेली बिलोंग टू ब्लैंक। सो लुइस ब्रेली कहाँ के रहने वाले थे? तो हमने टेक्स्ट बुक में देखा था वो कहाँ के रहने वाले थे। ए इंडिया, नहीं वो इंडिया के नहीं थे। बी फ्रांस, हाँ लुइस ब्रेली फ्रांस के थे। सी जर्मनी, नहीं। और डी नन ऑफ दिस, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। फिफ्थ, ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटर्न यूजिंग द ब्लैंक। तो ब्रेली लैंग्वेज से हम किस में लिख सकते हैं? सो कंप्यूटर, हाँ। बी पेन से नहीं लिख सकते।
सी पेंसिल से भी नहीं लिख सकते, और डी नन ऑफ दिस, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन 2, मैच द पिक्चर इन कॉलम ए विथ वॉट देर डिस्क्राइब इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइन। तो आपको कॉलम ए में पिक्चर दी है, कॉलम बी में वो क्या कर रहे हैं वो दिया है, तो हमें उसको मैच करना है। तो फर्स्ट में है एक बॉय, एक जो देख नहीं सकते उसकी हेल्प कर रहा है। बी, इसमें एक गर्ल है जो शायद देख नहीं सकती, वो ब्रेली लैंग्वेज से रीड कर रही है। सी, इसमें एक ग्रुप है जो वो देख ही नहीं सकता, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा है। डी, इसमें एक गर्ल है जो खाना खिलाने में हेल्प कर रही है, फूड सर्व कर रही है। ई, इसमें दो गर्ल देख नहीं सकती, वो चल रही है। और एफ में एक बॉय है जो दो दूसरे बॉय को पढ़ा रहा है। तो मैच करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बी में सेंटेंस देखते जाते हैं। फर्स्ट, रवि टीचिंग पुअर पीपल। तो एक रवि है जो दूसरे जो पुअर पीपल मतलब कि जो पढ़ लिख नहीं सकते अपने आप से, मतलब कि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो उसको पढ़ा रहा है। तो ऐसा हमने कौन से पिक्चर में देखा? एफ में। तो क्या लिखेंगे? एफ। बी, सॉरी सेकंड, प्रिया सर्विंग फूड टू ग्रैंड माँ। तो प्रिया जो है वो अपनी दादी को फूड दे रही है खाने के लिए। तो ऐसा हमने कहाँ देखा? डी में। सो डी। नेक्स्ट, टू ब्लाइंड वुमन पोजिंग फॉर अ कैमरा। तो दो वुमन है जो कैमरा में फ़ोटो क्लिक करने के लिए पोज दे रही है। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ना, दो वुमन देख नहीं सकती वो। सो ई। नेक्स्ट, सीमा हेल्पिंग मोहन टू क्रॉस द रोड। तो सीमा जो है वो एक मोहन देख नहीं सकता, उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे तो पूरा ग्रुप है, तो ये तो नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ए। ग्रुप ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन क्रॉसिंग द रोड। तो एक पूरा जो देख नहीं सकता वो बच्चों का ग्रुप है जो रोड क्रॉस कर रहा है। तो सी। अ वुमन रीडिंग अ स्टोरी इन अ ब्रेली। एक वुमन है जो ब्रेली लैंग्वेज में स्टोरी रीड कर रही है। सो बी हो गया मैच। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शन टिक करना है। द ब्रेली स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय द ब्लाइंड। तो ब्रेली लैंग्वेज कौन यूज़ करता है? जो देख नहीं सकते। सो देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? हम ब्लाइंड बोलते हैं। सो कहाँ पे लिखा है? ब्लाइंड ए में, तो टिक करेंगे। बी, डिफ। डिफ मतलब क्या होता है? डिफ मतलब जो सुन नहीं सकते। सी, डम। डम मतलब जो बोल नहीं सकते। तो ब्रेली लैंग्वेज तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ब्लाइंड भी टिक कर सकते हैं, और अगर ये नहीं करना है तो ब्रेली लैंग्वेज अगर सीखे तो सब यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए राइट ऑप्शन टिक करेंगे। ऑल ऑफ दिस, सब यूज़ कर सकते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते। थर्ड, व्हाट कॉज लुइस ब्रेलीज ब्लाइंडनेस। तो लुइस ब्रेली को आँखों की रोशनी, अंधापन कैसे आ गया? तो उसको क्या हुआ था? वो खेल रहे थे तो उसकी आंखों में शार्प ऑब्जेक्ट चला गया था, तो उसकी वजह से उसकी आंखें चली गई। सो देखते हैं। ए, स्कारलेट फीवर, उसको बुखार हुआ था? नहीं। बी, स्मॉल पॉक्स, उसको उसकी स्किन में पॉक्स हुए थे? नहीं। सी, इंजरी बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट, हाँ, आंखों में शार्प ऑब्जेक्ट चला गया था जिसकी वजह से उसकी आंखें चली गई। डी, ही वॉज ब्लाइंड बाय द बर्थ, कि उसको जन्म से ही, जब वो पैदा हुए तब से ही उसकी आंखों से वो देख नहीं सकते, वो अंधे थे। तो नहीं, ऐसा तो नहीं था, खेलते खेलते उसको लग गया था। तो इंजरी बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट। थर्ड, ओल्ड पीपल नीड ब्लैंक। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उसको क्या चाहिए? ए, लव, हाँ, सबको प्यार चाहिए। बी, रिस्पेक्ट, हाँ, वो सब उसकी रिस्पेक्ट करें, वो भी चाहिए। सी, बोथ लव एंड रिस्पेक्ट, हाँ, प्यार और रिस्पेक्ट दोनों चाहिए। और डी, हेट, कि गुस्सा, तो नहीं, बूढ़े लोगों को तो क्या चाहिए? प्यार और रिस्पेक्ट। सो बोथ लव एंड रिस्पेक्ट। फोर,
हु प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन फॉर लुइस ब्रेलिस इन्वेंशन ऑफ अ मेथड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड। तो लुइस ब्रेली को ऐसा ख्याल किसने दिया कि जिससे वो जो देख नहीं सकते वो भी पढ़ लिख सके। तो देखते हैं, ए हेलन केलर, नहीं ये नाम तो हमने सुना ही नहीं है ये चैप्टर में। बी स्मेल मोर्स, तो ऐसा नाम भी हमने नहीं सुना है। सी लुइस मदर, तो हाँ लुइस ब्रेली की जो मम्मी है वो हो सकती है। डी चार्ल्स बारबेयर, तो ये भी नाम नहीं सुना है, तो क्या टिक करेंगे, लुइस मदर। फिफ्थ वी हैव ब्लैंक सेंस ऑर्गन, तो हमारे पास हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन है, 4, 5, 3 या 2, तो काउंट करते हैं। फर्स्ट स्किन, नोज, ईयर, आइज एंड टंग, तो कितने सेंस ऑर्गन हुए, 5, सो टिक करेंगे 5। नेक्स्ट राइट 5 सेंटेंसेस ऑन ब्रेली स्क्रिप्ट, तो ब्रेली स्क्रिप्ट का एक पेज आता है जिसमें आपको आपके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। सो ब्रेली स्क्रिप्ट के लिए आपको यहाँ पे ABCD दी है, तो इसके अकॉर्डिंग 5 तो नहीं बट 1 या 2 सेंटेंस आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ ब्लैंक, आई एम अ बॉय या गर्ल, तो ऐसे ही आपको ये ब्रेली लैंग्वेज वाले अल्फ़ाबेट यूज़ करके कोई भी 3 से 4 सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं, अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो ऐसे ही ये क्वेश्चन छोड़ देना है। ओके, ये एक्टिविटी टाइम भी नहीं करना है। और नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स अकॉर्डिंग टू ब्रेली स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं ABCD में से, तो वो अल्फ़ाबेट के लिए ब्रेली स्क्रिप्ट में जो डॉट यूज़ होते हैं बड़े और छोटे, वो डॉट, वो अल्फ़ाबेट कौन सा है वो देख के वो डॉट ड्रॉ करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ही कंप्लीट कर देना है। तो आज का होमवर्क है कि चैप्टर 13 आपको आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।